Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, let's start. Just before the puja, we have covered class number 12 on the branch. Basically deals with what we have dealt at that time, that is branch stock datas method with a loading. ब्रांच का स्टॉक डेटस मेथड मतलब डिटेल रिकॉर्डिंग एनालिटिकल फॉर्म में काम कर रहे थे विथ अ लोडिंग। तो उसका ही कंटिन्यूएशन एक दो क्लास, आज क्लास और एक क्लास होगा बस। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल फॉर्म में काम करेंगे। चलिए, बी लिमिटेड ऑफ कानपुर हैज अ ब्रांच इन अंबाला। Goods sent to branch are invoiced at a selling price, that is cost plus 33 1/3%. गुड्स सेंड कर रहा है कहां पर? ब्रांच में। आर इनवॉइस मतलब उसका चालान जो काटा है वो एट सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 33 1/3%। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स in the head office books under analytical method. Analytical मतलब under detail method, मतलब we have to open branch stock, since loading hai we have to open a branch adjustment account, branch debtors account, branch PL and so on. Stock on 1/4/2020 at a invoice price 15,000. Stock last date में है at a invoice price 12,000. Goods sent to Ambala during the year at a invoice price 1 lakh. Sales at a branch on credit 32,000, for cash 75,000. Return to head office at invoice price 5,000. Invoice value goods lost by fire not covered by the insurance company 1,000. Branch manager is entitled 5% on the net profit, commission 5% on the net profit after charging his commission. तो धीरे धीरे करते हैं। स्टेप 1 फर्स्ट का ही काम होगा आपका इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब कुछ पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या? किसके ऊपर बोला है? 33 1/3% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? 33 1/3 का मतलब क्या है? मैंने ये भी सिखाया है 1/3। यस और नो? कैसे सर? 33 into 3 that is 99 plus 1, 100/3 into 100/3 percentage out of 100, so 100 कट जाएगा, 1/3 बचा रहेगा। तो 1/3 का मतलब है कॉस्ट के ऊपर 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है? लोडिंग इक्वल टू 33.33% on cost equal to 1/3 of cost। तो अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है इसका मतलब क्या होता है? अगर 3 रुपया मेरा कॉस्ट है तो लोडिंग होगा 1 रुपया। यस और नो? लेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स ₹3 बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इस पैटर्न फॉलो करते हैं। एड अगर 20% 40% रहता तो हम लोग आराम से फॉलो करते 100 का बेसिस। ये इस बेसिस 100 बेसिस में भी कर सकते हैं
लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी रहता है. लेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स बी ₹3 एट प्रॉफिट का लोडिंग क्या होगा बेटा? 1/3 into 3, that is equal to ₹1. Invoice price ₹4. डन. तो चलिए, इनवॉइस प्राइस ऑन कॉस्ट कितना होगा? आईपी लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस आईपी इक्वल टू 1/4. यस और नो बोलो. क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबसे पूछ रहा हूं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100 के ऊपर बेस पकड़ के भी कर सकते हो, so it is better than that. That's why I am doing it. चलिए जी. डेट कौन सा होगा? 1/4/20. टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? बोलिए कितना बेटा? सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 15,000. branch adjustment account branch adjustment account और एक अकाउंट लगेगा, दैट इज ब्रांच डेटर्स. लेट्स स्टार्ट. ब्रांच स्टॉक का इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखाता है, एंड प्रॉफिट आता है ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट से. तो 31/4/2020 बाय बैलेंस, not balance, by stock reserve. Stock reserve, that is loading.
loading on opening. Opening stock कितना लोडिंग बोलो? वन बाई फोर. 1/4. कितना है इनवॉइस प्राइस? 15,000. तो 1/4 इंटू 15,000 कितना होगा? 3,750. 3,750. यस और नो? चलो उसके बाद next, goods sent to branch at invoice price 1 lakh. 31,32021. 2 goods sent to branch. Goods sent to branch account. Goods sent to branch account. How much? 1 lakh. तो यहां पर भी जो लोडिंग है उसको अनलोड करना पड़ेगा. I 31,32021. I goods sent to branch account. कितना? 1/4 इंटू 1 लाख. मतलब जो गुड्स भेजा गया है उसमें लोडिंग कितना है? तो आपका ओपनिंग लोडिंग था 3750 प्लस जो गुड्स भेजा गया है उसमें लोडिंग है 25,000. तो क्लोजिंग स्टॉक बाद में करते हैं. सेल्स क्रेडिट 32,000. बाई 32,000. branch debtors बाई कैश. अज्यूम करता हूं कैश पूरा ही कलेक्टेड एंड रेमिटेड टू एचओ. तो कैश सेल्स है 75 एंड क्रेडिट सेल है 32. 75 कैश. डेटर्स तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो वी कांट ओपन द डेटर्स. रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस. जो गुड्स आया था वो रिटर्न हो रहा है 5,000. तो गुड्स आया था तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच बोले थे. अब रिटर्न होगा तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न. कितना बेटा? रिटर्न टू एचओ इनवॉइस प्राइस में बोल दिया है 5,000. हाँ 5,000. सर अगर गुड्स सेंड में लोडिंग था तो रिटर्न भी एट इनवॉइस प्राइस में ही होगा. बिकॉज चालान अगर आईपी में जो चालान होता है उसमें अगर लोडिंग है जो रिटर्न होगा उस नेचुरल सी बात है उसमें भी जो चालान होगा वो आईपी प्राइस में ही होगा. जो इनवॉइस प्राइस में गुड्स आया था वही इनवॉइस प्राइस में गुड्स रिटर्न भी होगा. तो 31,32021 2 goods sent to branch.
branch account, loading, on return goods, कितना 1/4 into 1/4 into बोलो 5,000, sir. 1,250 और कुछ सर गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है 1,000 तो गुड्स लॉस बाय फायर सर ये स्टॉक से आउटफ्लो ही होगा मतलब कंज्यूम नहीं हुआ गुड्स लॉस्ट बाय फायर गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट ब्रांच कितना इनवॉइस वैल्यू बोल दिया अगर इनवॉइस वैल्यू नहीं बोलता है तो मुझे भी उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करके ही लिखना पड़ेगा तो ये लोडिंग भी कैंसिल करना पड़ेगा और बाद में देखते हैं बाई ब्रांच स्टॉक बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना क्लोजिंग बैलेंस 12,000 ओके तो अब स्टॉक रिजर्व वो लिखेंगे तो पहले ब्रांच स्टॉक को गुड्स लॉस बाय फायर एट ब्रांच ओपन करते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट ब्रांच कितना 31,32021 बोलो टू branch stock account that is 1,000 लोडिंग कैंसिल होगा एडजस्टमेंट से 31,3 टू ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग कितना 1,000 इंटू 1/4 तो लोडिंग जो है इंश्योरेंस में हाँ 2 ब्रांच एडजस्टमेंट लिखी দিয়েছেন স্যার আপনি ओ সরি বাই কত হবে 250 insurance claim nothing realized so entire loss transferred to branch PL by branch PL account net loss transferred 750 total করে দাও next
एडजस्टमेंट में जाइए, टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर एट ब्रांच अकाउंट। How much? 250. 2 stock reserve, loading on opening stock ছিল এটা, that is loading on closing stock, loading on closing stock, loading on closing stock. How much? 1/4 into 15,000, not 12,000. 12,000. That is 3,000. फर्स्ट की करते হবে सर, हम लोगों को ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना पड़ेगा, देखेंगे कोई अपरेंट प्रॉफिट और लॉस आया और नहीं। हाउ मच? व्हाट इज द अमाउंट? 32,000, 75,000, 5,000, 13,000, 1,25,000 minus 15,000 minus 1 lakh, सो 10,000 क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है। ये क्यों ज्यादा हो रहा है? शायद ज्यादा क्रेडिट किया होगा। तो ज्यादा क्रेडिट क्यों हो सकता है? हो सकता है गुड्स में ज्यादा प्राइस में बेचा हूं, तो गुड्स अगर ज्यादा प्राइस में बेचा हूं तो 10,000 टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, assuming branch sold goods at above IP. Okay, so that is a part of your gross profit by branch stock account। कितना? How much apparent profit? Profit, apparent profit, चलो जी, 10,000
total how much? $35,000 plus 3,750, 38,750. 1,250, 250, 34,250, 34,250. 2. Branch PL. Gross profit. ओके, तो चलो ब्रांच पीएल करते हैं. Branch PL, branch profit and loss account. Branch profit and loss account. By branch adjustment account. Gross profit 34,250. 2. Goods lost by fire at branch. Net. How much? 750 करके रखे थे. 250 लोडिंग से एडजस्टमेंट हुआ और 750 दैट इज अ कॉस्ट. टू मैनेजर्स कमीशन. Managers commission. Working note 1. I2. ऐसे करे कैलकुलेट करेंगे, सिखा दिया था. टोटल क्रेडिट करेंगे बिकॉज प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर्स कमीशन. टोटल क्रेडिट साइड 34,250 लेस टोटल डेबिट साइड 750. सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 33,500. कमीशन 5/105. 5/105 दैट इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ये बहुत पहले सब सिखा के रखा है. 1595. 1595. टू जनरल पीएल. करता हमसे और हम उसका काम करेंगे. हमको नहीं काम करना. नहीं हमको नहीं करना. ठीक है हम बोल दो सर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. टू जनरल पीएल. सहारा अरे जानते नहीं वो डॉन है ना सर. सब कुछ उसको आता है. सब कुछ जो करता है ठाट बाट से बोलता है. हम क्यों करेंगे उसका. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जितना हम बेइज्जती कर लीजिए. उसको पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा बेइज्जती से.
और हम नहीं करने वाले। मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि हम उसके लिए करेंगे। मैडम इंदिरा गांधी, बाप रे बाप, मेरी जिंदगी में ही कैसे आ जाते हैं ये लोग। इसको तो नेता बनाना चाहिए। सॉरी सर। अरे बाप, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नेता बनो। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? 31,905। क्लियर और नॉट? सर अच्छा, मैनेजर्स कमीशन हाँ परसेंट कुछ हीरो एक बार बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जो ये था सर, ये क्या मैं डेटर्स मेथड मतलब ब्रांच अकाउंट बना सकता हूँ। देखो ब्रांच अकाउंट आप बना नहीं सकते, इसका एक कारण है, बिकॉज यहाँ पर ओपनिंग ब्रांच स्टॉक नहीं दिया गया है, ओपनिंग ब्रांच डेटर्स नहीं दिया है, क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स नहीं दिया है, तो कलेक्शन इज नॉट गिवन, तो इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो दैट्स वाई ब्रांच वो नहीं बना सकते। और दूसरा, एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं दिया है, दैट्स वाई एक्सपेंसेस मैंने नहीं लिखा। अच्छा, एक जगह में आपका कंफ्यूजन दिमाग में जब घर में लगाएंगे तब आ सकता है, सर ब्रांच स्टॉक में आपने ये ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर बोल के आप इसको अपरेंट प्रॉफिट बोल दिए। ठीक है सर, मैं तो इसको मान के चल सकता हूं स्टॉक सरप्लस। यस, मान के चल सकते हैं स्टॉक सरप्लस, सिंस कुछ नहीं बोला है मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में अपरेंट प्रॉफिट पकड़ के किया है। यू हैव एन एंटायर फ्रीडम टू एज्यूम डिफरेंटली, बट ये मोर लॉजिकल होगा। आप उसको डायरेक्टली ब्रांच सरप्लस, स्टॉक सरप्लस भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। द गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस एट अ सेलिंग प्राइस, यहां पर नहीं बोला जिस प्राइस में गुड्स भेजा है उसी प्राइस में गुड्स बेचा है। और नॉट इवन दैट, यहां पर एक गुड्स लॉस बाय फायर का फिगर भी बोल दिया है, तो मैंने वो ऑप्शन नहीं किया है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन एज्यूम दैट, एक नोट लिख सकते हो, नोट 1, alternatively we may assume the stock surplus, the difference in the branch stock credit side as stock surplus, and treated accordingly। उसका क्या ट्रीटमेंट है स्टॉक सरप्लस का? सर उसका लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में और कॉस्ट जाएगा ब्रांच पीएल में, वो मैंने पहले ही कराया था। तो आप अगर इसको पूरा ही अपरेंट प्रॉफिट मानते तो पूरा ही सरप्लस और पूरा ही आप एडजस्टमेंट में देंगे। अगर आप इसको ब्रांच स्टॉक सरप्लस मानते हैं तो आपका लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में और पूरा बाकी जो कॉस्ट पोर्शन रहता है वो एडजस्ट हो जाएगा ब्रांच पीएल में। सेम वे में अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा हुआ है, अगर डेबिट साइड में ज्यादा हुआ है तो उसको आप अपर एंड लॉस भी मान सकते हैं, और ब्रांच इसको अपना स्टॉक शॉर्टेज भी मान के चल सकता है। स्टॉक सरप्लस, हाँ বলো শ্রেয়াংশ কি প্রশ্ন করছিলেন? স্যার বলছি কি স্টক সারপ্লাসের ব্যাপারে একটু এক্সপ্লেইন করবেন স্যার, স্টক সারপ্লাসের প্র্যাকটিক্যালিটিটা কি? प्रैक्टिकलिटी देखिए, अगर आप नॉर्मली ब्रांच को गुड्स भेजते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जे भैया मैं आपको इनवॉइस प्राइस में भेजता हूं, इसका दो इंप्लीकेशन हो सकता है। ब्रांच चाहे उससे ज्यादा प्राइस में बेच सकता है, ब्रांच चाहे उससे कम प्राइस में बेच उसका मतलब ब्रांच प्राइस को डिफर कर सकता है, डिफरेंट प्राइस कर सकता है, डिफरेंट सेलिंग प्राइस में बेच सकता है, और एल्स ब्रांच जो प्राइस दिया है वही स्ट्रिक्ट प्राइस फॉलो करके बेच सकता है।
तो मैं मान के चलता हूं ब्रांच जो प्राइस दिया है उसका स्ट्रिक्ट फॉलो ना करते हुए उससे ज्यादा प्राइस में बेचा है। अगर ज्यादा प्राइस और कम प्राइस में बेचा है इसका मतलब स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपका एक डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा? बिकॉज मैं जो इनवॉइस प्राइस में उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका आउटफ्लो तो सेलिंग प्राइस में हो रहा है, और सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है मतलब आपको ज्यादा पैसा रियलाइज कर रहे हो। ज्यादा पैसा रियलाइज करना मतलब यू आर रियलाइजिंग एक्स्ट्रा व्हाट यू आर थिंकिंग टू बी अ प्रॉफिट, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज अपरेंट प्रॉफिट, जो मेरा पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। सिमिलर वे में जिस प्राइस में भेजा है उससे कम प्राइस में बेच सकते हो। यस, अगर कम प्राइस में बेचता हूं मतलब जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट एज्यूम किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उससे कम हुआ है, दैट इज अपरेंट लॉस। ये तभी मुमकिन है अगर ब्रांच के पास ये अथॉरिटी है वो अपने प्राइस जो इनवॉइस प्राइस है उससे ज्यादा में बेचे और कम में बेचे, मतलब वो प्राइस को डिफर करा सकता है। अगर ये उसके पास ये अथॉरिटी है तो ही कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो तभी सिचुएशन अराइज करता है ब्रांच अपरेंट प्रॉफिट एंड अपरेंट लॉस का। नाउ सपोज ब्रांच ने बोल दिया है जो प्राइस में मैं बेच रहा हूं उसी प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा, हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन है। तो कभी भी ज्यादा प्राइस में बेचा नहीं जाता। अगर ज्यादा प्राइस में नहीं बेचा जाता है तो लॉजिकली दोनों डेबिट इक्वल टू क्रेडिट टैली करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली दिखा जा रहा है टैली नहीं कर रहा है। टैली नहीं कर रहा है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो चुका है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो चुका है, डेबिट साइड में कम है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है मतलब क्या? मतलब मेरा आउटफ्लो ज्यादा हो गया है, इनफ्लो कम हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो ही सकता है, ये ओनली वन केस में पॉसिबल है। सर गुड्स आया है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लास्ट डेट में गुड्स आया है शायद जो मेरा ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है, लेकिन मैंने गुड्स सेंड टू ब्रांच में शायद रिकॉर्ड ही नहीं किया है, दैट इज मेरा स्टॉक सरप्लस हो गया। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, दैट इज स्टॉक सरप्लस। बिकॉज मैंने तो ज्यादा प्राइस में बेच नहीं सकता, मुझे इनवॉइस प्राइस में बेचना चाहिए। तो लॉजिकली इनफ्लो ऑफ गुड्स का वैल्यू इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ गुड्स का वैल्यू, लेकिन मेरा दिखाया जा रहा है आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है इनफ्लो कम, मतलब गुड्स आया था रिकॉर्ड नहीं किया था, दैट इज स्टॉक शॉर्टेज, स्टॉक सरप्लस। सिमिलरली उल्टा आपका डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड कम, मतलब 100% माल तो हायर प्राइस में बेचा नहीं है, माल कम क्यों है? हो सकता है स्टॉक का शॉर्टेज हुआ होगा, चोरी हो गया होगा, एनीथिंग एबनॉर्मल रीजन इज पॉसिबल, दैट इज स्टॉक शॉर्टेज, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, दैट इज एबनॉर्मल स्टॉक शॉर्टेज, और दैट इज एबनॉर्मल गेन, दैट इज एबनॉर्मल gain, that is stock surplus. That are the concept. ওকে স্যার। স্যার স্টক সারপ্লাসের ট্রিটমেন্টের জন্য কি বলেছিলেন? आगे তোমাকে আমি বললাম স্টক সারপ্লাস का कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं बोल रहा हूं उसका ट्रीटमेंट क्या है। स्टॉक सरप्लस का मतलब क्या है? मतलब सोच लो शायद गुड सर आया है जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, नहीं हुआ है, तो उसका रिकॉर्डिंग में करूंगा, स्टॉक सरप्लस बोल के रिकॉर्ड करूंगा। तो उसका जो लोडिंग आइटम है उसके भीतर भी तो इनवॉइस प्राइस में लोडिंग रहेगा, वो लोडिंग एडजस्ट हो जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, लोडिंग का जो पार्ट है, और कॉस्ट प्राइस चला जाएगा कॉस्ट पीएल में। सेम वे में अगर स्टॉक शॉर्टेज है तो उसका लोडिंग पार्ट चला जाएगा एडजस्टमेंट में, और उसका जो कॉस्ट पार्ट है वो चला जाएगा पीएल में। जस्ट सेम वे व्हाट वी हैव डन गुड्स लॉस बाय फायर एट ब्रांच, 1000 का जो लोडिंग पार्ट है वो हम लोगों ने लोडिंग में डाल दिया है, और 1000 का जो कॉस्ट पार्ट है वो हम लोगों ने ले ब्रांच पीएल में डाल दिया है। क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Any other query? No, sir. Any other query? No, sir. अच्छा, एक अकाउंट मुझे करने के लिए तो ऐसे कुछ नहीं बोला है, ये मैं एक बार आपके सामने एक बार कर देता हूं, सो दैट बहुत जगह प्रॉब्लम में ये देता है करने के लिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं दे देता हूं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच,
क्या है 31/3/21 में गुड सेंड कितना हुआ था 1 लाख 1 lakh and branch adjustment account loading 5,000 in sorry उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग था 25,000 सो मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में देखो वही किया था गुड सेंड टू ब्रांच बोल के देखो यहां पर गुड सेंड टू ब्रांच बोल के 1 लाख और उसका लोडिंग भी गुड सेंड टू ब्रांच बोल के 25,000 सेम वे में गुड्स जो रिटर्न आया है 5,000 देखो ब्रांच का स्टॉक में बाई साइड में 5,000 है रिटर्न और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग है 1250 उसको भी कैंसिल किया अल्टीमेटली नेट गुड्स कितना कॉस्ट मेरा परचेज से मतलब ट्रेडिंग से एडजस्ट हुआ 71,250 how much total 1 lakh agree तो कभी कभी गुड सेंड टू ब्रांच ओपन करने के लिए बोलता है उसके लिए हम लोग ये कर देंगे चलो BT Limited send goods to its Chennai branch at cost plus 25% on cost. From the following information, following particulars, you are required to prepare the necessary accounts B Limited sends the goods at a Chennai branch at a cost plus 25%. From the following particulars, you are required to prepare necessary accounts in the books of the head office under analytical method. Opening stock at branch at an invoice price 20,000. Goods sent to branch at an invoice price 80,000. Lost in transit, रास्ते में ट्रांजिट का लॉस हुआ है इनवॉइस प्राइस 10,000. सेल्स 1,22,000 बोल दिया है सर कैश ना क्रेडिट कुछ नहीं बोला है क्रेडिट सेल मान लेता हूं क्या सेल्स भी मान सकता हूं एक्सपेंसेस 32,000 क्लोथिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 24,000 रिकवर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट 6,000 यहां पर इंश्योरेंस क्लेम से कुछ रिकवरी भी है तो लेट कॉस्ट बी 100 प्रॉफिट 25% ऑन 100 सर यहाँ पर फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है दैट्स व्हाई मैं आराम से 100 के ऊपर कर सकता हूँ 25% ऑन 100 दैट इज 25 इनवॉइस प्राइस है 125 चलो जी करना पड़ेगा चेन्नई ब्रांच
चेन्नई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, चलो जी। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, डेट तो कुछ बोला नहीं है सर, बच गए। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना बेटा? 20,000। इसमें लोडिंग है, यस और नो? लोडिंग है और नहीं? यस सर। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोडिंग ऑन ओपनिंग, कितना सर? आईपी के ऊपर 25, आईपी है 125, तो क्या होगा? $25 by 125 into 20,000. How much? So 150. 4,000. Next. Goods sent to branch 80. Goods sent to branch. 2 goods sent to branch 80. There is a loading, yes. Loading on stock. Buy goods sent to branch. How much? Loading 80,000. 1/5. Is it 16,000? यस सर। और कुछ? Loss in transit at invoice price 10,000. Buy goods lost in transit. कितना goods lost in transit? 10,000. सर ये क्या इनवॉइस प्राइस में है? यस, अगर इनवॉइस में नहीं भी होता तो मुझे इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता। पिलफरेज 4,000. गुड्स पिलफरेज अकाउंट ऑल आर एट आईपी। अगर आईपी में नहीं होता बेटा उसको आईपी में कन्वर्ट करना पड़ता, बिकॉज गुड्स आर ओरिजिनली डिस्पैच्ड एट इनवॉइस प्राइस। दैट्स व्हाई स्टॉक जो मेंटेन होता है एट इनवॉइस प्राइस में 4,000। तो दोनों में ही लोडिंग होगा, यस।
उसको कैंसिल करना पड़ेगा. यस, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. कितना? लोडिंग 25 into 10,000, 1/5, that is equal to 2,000. Two goods pilferage, चोरी होना. इधर all are the abnormal reason. So abnormal reason है, that's why loading जा रहा है वहां पर एडजस्टमेंट अकाउंट में और कॉस्ट जाएगा प्रीएल में. लोडिंग 25 into the 10,000, 8,000 or 4,000, 4,000, 1/5 of 4,000, that is 800. और कुछ सर? सेल से 1,22,000 बाई ब्रांच डेटर्स. कैश भी लिख सकते हो, कैश सेल्स अज्यूम करके. अज्यूमिंग क्रेडिट $1,22,000. एक्सपेंसेस तो ब्रांच पीएल में क्लोजिंग स्टॉक 34,000, क्लोजिंग स्टॉक 24. तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही यहां पर लिख रहे हो तो यहां पर टू स्टॉक रिजर्व, मतलब लोडिंग कैंसिल हो रहा है. लोडिंग ऑन स्टॉक इंटू 24, क्या होगा फिगर? 24,000 divided by 5, 4,800. तो सर लॉजिकली इज डेबिट इक्वल टू क्रेडिट टैली करना चाहिए, यस और नो? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट टैली करना चाहिए. 10,000, 4,000, 1,22,000 प्लस 24, बाप रे 1,60,000. तो सर यहां पर तो नहीं बोला है गुड्स आर सोल्ड अबव एट इनवॉइस प्राइस. तो सर ज्यादा प्राइस में बेच सकता ही है. नॉट इवन दैट एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी बोल दिया है. तो ये 1,60,000 क्या होगा सर? इट इज assuming that we are assuming that के गुड्स बेच रहा है above the invoice price. तो जो गुड्स 1,22,000 का फिगर जो सेल प्राइस है, हम अज्यूम करते हैं उसका जो इनवॉइस प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में वो बेचा है. कितना में बेचे? ज्यादा में बेचा है सर 60,000 मोर में. तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट, branch adjustment account, that is apparent profit balancing figure 60,000. डन. तो ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट रियलाइज किया है, दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो आपको सेलिंग से आता है, एग्जैक्टली सेलिंग से जो एडिशनल एग्जैक्टली सेलिंग से जो प्रॉफिट आता है. तो 60,000 इज अ पार्ट ऑफ योर सेलिंग. तो ये कहां पर आएगा?
एडजस्टमेंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना बेटा? 60,000. Apparent profit. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा टू ब्रांच पीएल. ब्रांच पीएल में दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. $80,000. What is the gross profit? बोलो. 72,400. 72,400. Goods lost in transit. Two, branch stock account. 10,000. इसमें एक लोडिंग पार्ट है बाई ब्रांच एडजस्टमेंट. लोडिंग पार्ट हाउ मच? ऑलरेडी करके रखे हैं, दैट इज 2,000. एक इंश्योरेंस क्लेम मिला है, दैट इज यूनिक इन द प्रॉब्लम. 6,000. मतलब पूरा ही कॉस्ट नहीं जाएगा. 6,000 एडजस्ट करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो बाई कैश हेड ऑफिस को पास चला जाएगा. ब्रांच को भी मिलता है तो ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगा कैश, बिकॉज डिपेंडेंट ब्रांच है. कैश अकाउंट और ब्रांच कैश मेंटेन भी नहीं हो रहा है तो मान के चलता हूं ऑल कैश कलेक्शन ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस डायरेक्टली. कैश अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बोलता है तो इंश्योरेंस कंपनी बोल के लिखते 6,000. बाकी कहां पर जाएगा? नेट लॉस बाई ब्रांच पीएल अकाउंट. नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर हाउ मच बेटा? 2,000. टोटल 10,000 10,000. और एक भी होगा क्या? गुड्स पिल्फरेज. branch. To branch stock. ब्रांच स्टॉक कितना? ब्रांच स्टॉक हाउ मच? 4,000. बाई लोडिंग पार्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. लोडिंग ऑलरेडी वी हैव डन करके रखे. ये 4,000 का 800. बाई ब्रांच पीएल अकाउंट. यहां पर तो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है सो नेट लॉस पूरा कॉस्ट ही इसका लॉस्ट है 3,200.
Done. To branch expenses. Branch expenses. $32,000. Two. Goods. Pilferage at branch. 2. Goods lost in transit. $3,200. 2,000. I branch adjustment. Branch adjustment account. That is जो लोडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. वहां से आप मेरा अकाउंट से आया है ग्रॉस प्रॉफिट. कितना ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट 72,400. और कुछ? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Net profit. How much? 72,400 minus 32,000. 35,200. बाप रे बाप. 35,200. कौन सा एरिया में तुम रहते हो बेटा? चलो, कोई डाउट यहां तक? मैं आप लोगों के सामने दिखाई देता हूं. मैं नेक्स्ट क्लास मतलब कल अगर मेरा अपॉर्चुनिटी मिलता है आप लोगों का क्लास करने का, तो मैं ऑब्वियसली एक क्लास करूंगा. तो व्हाटएवर में भी कल और लास्ट जो भी डेट क्लास होगा. आप लोगों को याद है मैंने डबल एक क्लास कराया था नागपुर एंड मुंबई ब्रांच. कैन यू रिमेम्बर? Yes, sir. नागपुर एंड मुंबई ब्रांच 2 कलम था. Yes, sir. वो प्रॉब्लम में कराऊंगा अंडर स्टॉप डेटर्स मेथड. ओके. सर थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिखाइए ना सर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए ना सर, दाड़ा दाड़ा दाड़ा. चेन्नई ब्रांच का. चेन्नई का जाता हूं. चेन्नई के फोन करके मैं फोन इस टाइम में पकड़ता नहीं हूं. ये क्या चेन्नई था? गुड्स लॉस्ट इन चेन्नई ब्रांच एडजस्टमेंट. होल्ड कर, एक सेकंड होल्ड कर. मुझे एक चीज गलती किया. हाँ, अंबाला ब्रांच. चलो चेन्नई का ये दिखाना पड़ेगा. ले देख चेन्नई का. जो पीएल होल्ड कर तो.
हो गया कहाँ? अरे देखो 72,400, 32,000, 3,200, 2,000 and 35,200. हो गया sir. Any doubt? आप लोगों का डिपार्टमेंट ब्रांच एकदम रेडी होना चाहिए. Any problem? No, sir. No sir. चलिए आप लोग घर में नागपुर और मुंबई ब्रांच का इस फॉर्म में कोशिश करेंगे तो कितना नंबर क्लास में कराया था, कोई बोल सकता है? मुझे तो याद नहीं है ब्रांच का कौन सा नंबर क्लास में हुआ था. आई थिंक Sir, 5. 5. Yes. अच्छा, वो प्रॉब्लम आप लोग घर में करेंगे. Okay, sir. प्रेशर होगा लेकिन करिए, दिमाग को बहुत टीज करना पड़ेगा. मैं चाहता हूं दिमाग में